अब हमारे पास प्लांट एनाटॉमी का आ रहा है। प्लांट एनाटॉमी में देखो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है, आपने जितने भी सेल्स देखे आपको ना स्कूल में पॉइंट में आए स्लाइड मिलेगी छोटी सी पतली सी ऐसी, ठीक है, ये तो बड़ी बड़ी है तो बहुत ही पतली सी स्लाइड मिलेगी, इसका छोटा कर दो, ठीक है, तो इसका तुम छोटा कर दोगे तो तुम्हें ना क्या करना है माइक्रोस्कोप में ऐसे लगानी होती है, ऊपर ऊपर बनी हुई स्लाइड्स होती है और फिर तुम्हें ऐसे करके देखना है, तो जब तुम ऐसे करके देखोगे तो तुम्हें पूरा का पूरा अरेंजमेंट दिखेगा। वैसे तुम्हें ले जाएंगे तुम्हारे टीचर हमारे गार्डन में, जो गार्डन बना होगा उधर, गार्डन के नाम पे मजाक या फिर सच में अच्छा गार्डन भी हो सकता है। हाँ, तो अच्छे गार्डन में आपको डाइकॉट ये है तुम्हारे ये एक्चुअली ओ सो हाँ इसलिए तुम लोगों को कुछ नहीं पता है, पहले मौसम ये चीजें होगा मेरा एच2 वाली शेयर होती है। श्रुति और वाणी का मैंने सुना है यस। हमको डाइकॉट मोनोकॉट इन सब के फंक्शंस देखने हैं, जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं, एपिडर्मिस की पहली लेयर, फिर कॉर्टेक्स आता है, फिर पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस भी आता है, ठीक है, तो हमें ये सब अरेंजमेंट देखने हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले तो एनाटॉमी होता क्या है, अंदरूनी स्ट्रक्चर के बारे में जानना, और ये प्लांट की बात चल रही है तो ऑब्वियसली बात है प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखना और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ना, ये मेन चीज है। इंटरनल स्ट्रक्चर जो आप अपने स्कूल में गार्डन में जाओगे आपको डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम दिलवाया जाएगा, छोटा सा होता है बहुत ही ऐसे रूप दिलवाया जाएगा, उसकी आपको एक बहुत ही पतली सी लेयर काटनी होती है, बहुत ही पतली सी, जिसमें में तो ब्लेड से नहीं इसकी काट स्किन काट देते हैं बच्चे, कुछ बच्चे इतने बदतमीज होते हैं ना, लड़कियां तो नहीं लड़के होते हैं, तो होता क्या करते हैं ये यहाँ से कुछ स्किन से निकल जाती है, कुछ लोग ऐसे करते हैं ऐसे करते करते इसकी लात चल रही है और यहाँ पे ऐसे और ऐसे करके लेयर निकाल ली, मैंने देखा कि उनकी आंखों से उस लेयर को रखेंगे, केमिकल लैब चल रहा है, बायोलॉजी लैब में जाएंगे, कुछ आता तो है नहीं यूज करना, सीधे वहीं पर डाल देंगे और फिर देखिए क्या दिख रहा है, कुछ नहीं देखता उसमें देखता है जैसे कि एक ऐसी लेयर सांप सा लेटा हुआ है, यार ये क्या है, फिर देखिए देखिए और देखिए तो क्या दिख रहा है, कुछ दिखाई नहीं, अरे भैया प्रोसीजर गलत है, क्या बकवास कुछ भी देखने लग जाओगे। एक बदतमीज लड़की कह रही थी एक ऐसे उसकी जानी दुश्मन की कभी चलाई होगी तो उसका बाल तोड़ दिया, तो उसको गुड़िया गुड़िया नहीं बनाएगी, वो लेके लैब में उसके बाल देखिए गैस के बाल, जैसे उसके बालों से ही सब उस पे मतलब उसको नंबर अच्छे आएंगे, तो ठीक है ये आप कर सकते हैं लेकिन टीचर से छुप के, टीचर ने देख लिया तो फिर उसके बाल से शायद तुम्हारी सांसें लटका दी, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो जैसा बताया वैसा आया, सबसे पहले एपिडर्मिस जो कि एक आउटर लेयर होती है, ये सिंगल लेयर होती है, ध्यान रखेंगे एपिडर्मिस भैया सिंगल लेयर होती है, ठीक है, तो ये और ये पूरी बॉडी को कवर करके रखती है, ऐसा कुछ है हमारी बॉडी में कि यहां से देखो होल हो रखा है, जब भी मैं बर्गर खाती हूँ तो यहाँ से चाहता हुआ दिखता है, मैं कहती हूँ जो देखा है किसी को ऐसे करते हुए, या किसी के यहाँ पे कुछ चोट लग गई तो कह रही है कुछ इतना ही होगा मच्छी खा ली तो यहाँ से चाहता हुआ दिखता है, और मैं ऐसे करता एक बार बर्गर छाप के भी देख रहा था क्या है तो एक दूसरे पकड़ लिया कि इधर मेरा भी शिकायत है वो खा, ये बहुत बकवास नहीं करनी। तो ये हमारे पास एपिडर्मिस हो गया, कॉर्टेक्स तो उसके अंदर बहुत सारे सेल होते हैं, एक लेयर नहीं, एपिडर्मिस एक लॉन्गी लेयर है उसके अंदर बहुत सारा कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स ही कॉर्टेक्स, जब भी तुमसे कोई बोले बच्चे तुमने क्या देखा मोस्टली कहना कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स सबसे ज्यादा होता है, लेकिन और भी चीजें नहीं है, लेकिन कुछ याद ना है तो कॉर्टेक्स को जरूर याद रखना, ठीक है। It is like it consists of a layer of soft tissues present between the epidermis and the vascular bundle, क्योंकि अंदर जाके vascular bundle आएगा तो ये गोल गोल vascular bundle, ये epidermis, तो इसके बीच में cortex ही cortex, ठीक है, और ये पेरिकाइमा का बना होता है,
याद करो पीसीएस तुमने क्या लिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड साइंस। साइंस का फिजिक्स कैसे है कैरी में आई हैव सम डिफरेंसेस। ओके, तो ये वही है पैरेंकाइमा, सिंपल टाइप के टिश्यू जो होते हैं। उसके अंदर एंडोडर्मिस, ये सबसे इनरमोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स की। देखो 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 सारे सारे एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, सबसे अंदर की ये वाली कॉर्टेक्स, क्योंकि इसके बाद तो पेरिसाइकल स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे लास्ट वाली जो कॉर्टेक्स है, जो सबसे अंदर की लेयर है, उसी को क्या बोलते हैं, एंडोडर्मिस। तो एपिडर्मिस की एक लेयर, बहुत सारे कॉर्टेक्स, और सबसे अंदर की जो कॉर्टेक्स की एक लेयर है उसी को क्या बोलते हैं, एंडोडर्मिस। एपी बाहर डर्मिस, एंडो अंदर का डर्मिस। ठीक है, याद रखिए। स्टीले एंडोडर्मिस की जो ये लेयर है ना, इसके अंदर जितने भी टिश्यूज प्रेजेंट है उसी को क्या बोलते हैं, स्टीले। ऑल लेयर ऑफ द टिश्यू प्रेजेंट इनसाइड द एंडोडर्मिस टुगेदर इट इज कॉल्ड स्टीले। वैसे तो लेयर्स बोलते हैं इन्होंने, ये एक ही लेयर तरीके से याद रखना है, सबसे अंदर वाली। ठीक है, तो जो सबसे अंदर वाली टाइप की हमारी लेयर है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीले बोलते हैं। खुशी मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तो एपिडर्मिस आउटर लेयर, अभी मैंने स्क्रीन कहीं और की आ रखी है, तुमने बताया नहीं, अब आ रही होगी देखो स्क्रीन। कॉर्टेक्स हमारे पास बहुत सारे सॉफ्ट लेयर की टिश्यूज होती है, ठीक है। एंडोडर्मिस हमारे पास सबसे इनर कॉर्टेक्स है, फिर उसी को हम स्टीले बोलते हैं। और फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, पेरिसाइकल। पेरिसाइकल पैरेंकाइमा और स्क्लेरेंकाइमस, स्क्लेरेंकाइमा का मतलब सेल्स का बना होता है एंडोडर्मिस के अंदर। अभी एंडोडर्मिस आ गई थी, कॉर्टेक्स से अंदर वाली है, अब उसी के अंदर एक पेरिसाइकल का स्ट्रक्चर स्टार्ट हो चुका है। तो ये पैरेंकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा बना होता है, ठीक है, और ये स्टीले की आउटर लेयर कहलाती है। सिंपल सी बात। फिर सबसे अंदर तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि ज्यादा चीजों को स्टोर करता है। देखो सेंटर ऑफ दिस स्टेम एंड रूट, जितने भी तुम रूट को देखोगे, मान लो जैसे कि ये है, ये स्टेम जो मैं काट दिया, इसके ठीक सेंटर पे अगर तुम देखोगे ना माइक्रोस्कोप से, तो बीच में क्या दिखेगा, पिथ। ठीक है, और इस पिथ का काम क्या होता है, स्टोर करना चीजों को। ठीक है, तो पिथ के अंदर ये स्पॉन्जी और बहुत ही सॉफ्ट, हर जगह पे पैरेंकाइमा नहीं आ गया, पैरेंकाइमा पेरिसाइकल में स्क्लेरेंकाइमा भी आ गया। पैरेंकाइमा कह रही है हम यूनिवर्सल, ये मतलब कैरी में सर्वज्ञ है, कैरी वो सर्वज्ञ है प्लांट के अंदर ही है, और प्लांट उस जगह पे नहीं है। ठीक है, एंड वैस्कुलर बंडल तो ट्रांसपोर्टेशन ही करते हैं। याद करो जाइलम और फ्लोएम, ओपन कैम्बियम क्लोज कैम्बियम, याद आ रहा है कुछ, कंजॉइन लास्ट क्लास में पूछा था, तो वही तो वैस्कुलर बंडल होता है। तो कंडक्टिंग टिश्यूज हैं जो कि जाइलम और फ्लोएम से मिलके बने, और ये ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं। ठीक है, याद रखोगे प्यारे बच्चों। अभी तो प्यारे बच्चों यहां तक किसी को भी कोई डाउट है? सबसे ऊपर की लेयर एपिडर्मिस के अंदर, कॉर्टेक्स के सबसे नीचे वाला एंडोडर्मिस की ही लेयर्स को क्या बोल सकते हैं, स्टील। ध्यान रखिए, अब स्टील के अंदर वैसे तो पेरिसाइकल स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब इस पेरिसाइकल के सबसे सेंटर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, और यहीं पर ये लेयर के बीच बीच में ऐसे कुछ वो दिखते हैं, ऐसे कुछ टिश्यूज, ऐसे शील्ड जैसे, जैसे मान लो ये बच्ची योद्धा है, लड़ने के लिए गई है, लेकिन ये तलवार ले जाना भूल गई, और वैसे सेना भी आ रही है, तो इसकी फ्रेंड जो दूसरी चला के बोलती है, कोई बात नहीं दीदी, तलवार नहीं तो क्या हुआ, मेरी ढाल पकड़ो, उसने ढाल पकड़ ली, कह रही बस डिफेंस के लिए। डिफेंस मतलब सिर्फ अपना बचाव करना है, ये जीतने के लिए गई थी, इसे बचाव करना है, दीदी जान बचा दो, बहुत बड़ी बात। तो अब ये जो ढाल जो होती है, वो ढाल ऐसी तो होती है, कुछ लोगों का सिंबल ही कोई होता है, लोगो, कुछ डीपीएस का भी शायद ऐसा ही है,
तो वो ढाल, ठीक है। तो डीपीएस कहता है कि हम आपको लड़ना तो नहीं सिखाते लेकिन बचना जरूर सिखाते हैं, इसलिए डीपीएस का नाम पड़ गया दिल्ली डीपीएस। आई को सेंस नहीं। तो जो बच्चे डीपीएस नहीं जाते वो लड़ना सीखते हैं, और जो डीपीएस जाते हैं वो अपना बचाव करना सीखते हैं कि जिंदगी की समस्या से कैसे बचा जाए। एक बच्ची कह रही सर बचना भी तो लड़ना ही होता है, अगर जिंदगी की समस्याओं से आप बच जाओगे तो वो लड़ना ही होता है। खैर ये सब बातें बाद में करेंगे, पहले अपने इस टॉपिक पर ध्यान दें, ठीक है। देखो आ गई ढाल, हम तो आईएलसी का लोगो भी यही बना रहे थे लेकिन कंफ्यूजन नहीं, हम दोनों चीज बचना भी और लड़ना। तो इसलिए हमारे पास तीन स्तंभ बनाए गए हैं, वो तीन के ऊपर मैंने देखा वो आईएलसी में। अब हमारे पास ये अरेंजमेंट है, ये आपको मैंने पहले ही सिखा दिया था अगर याद हो तो, इसलिए ऊपर एक लाइन लिखी है रिकॉल, मुझे रिकॉल बस वही पढ़ गया, इस लिख के तो कुछ याद ही नहीं आ रहा। याद आ रहा है कुछ कबाड़ बच्चों? हमारे पास एक इस टाइप का बताया था, एक इस टाइप का, और एक यहाँ पे कैम्बियम की लेयर आएगी जब पिंक पिंक डार्क, यहाँ पे कुछ आएगी, ये ओपन ये क्लोज, ओपन कोलेटरल कोलेटरल क्लोज, याद आ रहा है? तो ये कोलेटरल ही तो है, जब मैंने बताया था कि एक साइड फ्लोएम और एक साइड मतलब एक प्रोटोजाइलम होता है, उसके बाद फिर एक जाइलम निकल के आता है, ऐसे एक प्रोटोफ्लोएम होता है, फ्लोएम तो वैसे नहीं लेके चलते लेकिन जाइलम हमारे पास होता है। तो ये जो अरेंजमेंट आप देख रहे हैं प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, जाइलम दो हिस्सों में बटा हुआ है, पहले प्रोटो निकलता है फिर मेटा निकलता है, और सबसे ऊपर कौन सा है? फ्लोएम, जो आप ये देख रहे हैं ना ये कैसी हुई है, फ्लोएम ऊपर जाइलम नीचे, बस जाइलम दो हिस्सों में बढ़ गया है क्योंकि पहले ये निकला था उसके बाद ये निकला, तो इसलिए इस जाइलम के भी दो टुकड़े हैं, लेकिन ये है पूरा जाइलम और ये पूरा फ्लोएम। तो ये कोलेटरली तो हुआ इस टाइप का, ये क्या था? रेडियल, याद करो जब इस तरीके का अरेंजमेंट जा रहा है कि प्रोटोजाइलम ये है पेरिफेरी और सेंटर की तरफ कौन है? मेटाजाइलम, इस तरीके से, तो ये रेडियल कहलाएगा, और ये वाला मेसाज जो इस तरीके का अरेंजमेंट रखा हुआ था, ठीक है ना, तो ये मेसाज होगा, प्रोटोजाइलम मेरा मेटाजाइलम मेरा और इस तरीके का अरेंजमेंट मेसाज कहलाता है, बीच की कंडीशन। तो ये कंडक्टिव टिश्यूज याद रहेंगे। कोलेटरल में क्या होता है? कोलेटरल में क्या होता है? जाइलम नीचे फ्लोएम ऊपर, और वो जाइलम दो हिस्सों में बढ़ सकता है, ठीक है, प्रोटो और मेटा, इस तरीके से याद रखना, ठीक है। रेडियल के अंदर ये रेडियल स्ट्रक्चर देखेगा, रेडियल सिमेट्री कहीं से भी डिवाइड करो इस टाइप का अरेंजमेंट, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, ये तो मैं पहले बता चुका हूं इस चीज का। रूट के बारे में आपको पता नहीं पहले से? रूट कहां से स्टार्ट होती है? रेडिकल से, और इस प्लीम्यूल से क्या होता है? सीड के ऊपर की दो लेयर्स को क्या बोलते हैं? याद करो, बताया था, यस, टेस्ट ऑफ टेगमेंट। ये टेस्ट ऑफ टेगमेंट बनने से पहले क्या थे? आउटर इंटीग्यूमेंट और इनर इंटीग्यूमेंट, ठीक है ना, जब वो प्लांट था, याद रहेगा। तो आपको पता है रूट कहां से डेवलप होती है? एम्ब्रियो के रेडिकल वाले पार्ट से, इसके अंदर एक छोटा सा ये जो पूरा एम्ब्रियो है, जब आप मूंगफली को तोड़ते हो ना तो एक छोटा सा वो निकल के आता है क्रॉस, एक बच्चे उसमें बड़े केरी की समस्या, अरे भैया, और दूसरी लड़की उसे देखा खा गई, तुमको मार दे, कहते हमारे को का मजाक उड़ा रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास आपको ध्यान रखना है कि रेडिकल से क्या स्टार्ट होता है? रूट, और शूट कहां से आती है? श्रुति, शूट से, शूट, हाँ ठीक होता है, कभी कभी एकदम रैंडमली पूछा तो कुछ वैसा हो जाएगा क्या, तो इसलिए रिलैक्स जो है ये साथ होता है। इसको देखो क्या याद है, रेडिकल का बेटा क्या होता है? ये पे लिखा हुआ भी है, प्लीम्यूल, ठीक है, प्लीम्यूल ऊपर वाला आता है, रेडिकल नीचे वाला,
और ये तो 10th क्लास में बताया ना चिल्ला चिल्ला के, तो कोई बात नहीं। और कॉटन डॉग को हम खा सकते हैं, कॉटन को खाते जो है फूड रिजर्व होता है इसके अंदर। ये जो भुट्टे खाते हो तुम खूब एकदम भैया उगला हुआ नहीं उगला हुआ, तो कहते छी उगला हुआ, वो वाला तो आंटी जी वो ऐसे वाला कोयला वाला, हाँ ठीक है। तो ये याद रहेगा, वो सबके अंदर कॉटन होता है, उससे आपको एनर्जी मिलती है। और मैंने ये भी बताया था देखो हाइपोकोटाइल लिपिकोटाइल, ये एक्चुअली में कवरिंग है उनकी, याद है वो कोलोरिज्म, तो उसी तरीके से ये इनकी कवरिंग होती है। हाइपोकोटाइल मतलब ऊपर का ये रीजन, लिपिकोटाइल थोड़ा सा नीचे ये इस तरीके का रीजन, तो इनको ये रीजन है ठीक है। एम्ब्रियोनिक एक्सिस में जब आप 12th में आओगे तो इसको और दोबारा समझने में पड़ोगे कि हाइपोकोटाइल का रीजन और एक लिपिकोटाइल का रीजन, ठीक है। तो अभी के लिए बस इसी खास समझ नहीं, बट इसको याद है। हाँ अब देखो यहाँ पे वो चीज आ चुकी है जिसका मैं बेसब्री से इंतजार, वो 4 चीजें। जब भी एनाटॉमी की बात आएगी तो आपको क्या कहना है, ऐसे कहना है मैडम के लिए क्या हो गया तुम्हारे अंगूठे में, ठीक है अंगूठा नहीं 4 उंगलियां देखो, तो 4 उंगलियों का मतलब क्या है, डाइकॉट रूट, डाइकॉट शूट, मोनोकॉट रूट, मोनोकॉट शूट, रूट के 2 और शूट, तो ये 4 चीजें अब यहाँ पे पहला वाला आ रहा है। जब इसकी फोटो आएगी तो आपको अपनी आंखों से कुछ भेजना है और उसे कैप्चर कर लेना है अपने माइंड में, ठीक है। इतनी इस तरीके से कैप्चर करना है कि आपको दिन रात सुबह शाम यही पिक्चर दिखाई, तब आप कहलाओगे बॉटनी का 1%, ठीक है 1% ज्यादा होगा सॉरी 0.25%। तो आपको ये ध्यान रखना है। एपिडर्मिस, एपिग्लेमा ये बोलते हैं, ये एक सिंगल लेयर है पेरिकाइनेशियस सेल की व्हिच elongate टू फॉर्म अ रूट लेयर। देखो जो भी तुमने पढ़ा है ना वो इस तरह बस अब अलग अलग केस के लिए हल्का सा लग जाए। डाइकॉट रूट के अंदर एपिडर्मिस होता है ऊपर की साइड जो कि एक सिंगल लेयर है, तुमने पहले नहीं पढ़ लिया, पहले तुमने जनरली पढ़ लिया, अब तुम स्पेसिफिकली सबका पढ़ते जाओगे, ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट पूरा सेम नहीं हो सकता, ये 4 अलग है। तो ये चारों हैं तो उंगलियां, इन चारों उंगलियों में 3-3 वो है जिसमें तो काम करते हुए बनते हो 3 4 5, तो ये भी सेम है, बस फर्क किस चीज का, इनकी हाइट सेम है क्या, एक चीज हाँ सेम है, ये वाला मेरी मम्मी करती हुई थी पहले कि देख बेटा, अब देखिए तो हाँ भाई चौथी पहले ऐसे हुआ है तुम्हारे साथ, ठीक है कोई बात नहीं। कॉर्टेक्स की बहुत सारी लेयर होती है, इनके बीच में स्पेस भी होता है, तो ये तो पढ़ ही लिया, कितनी बार पता है ये सब तुमने पढ़ लिया। एंडोडर्मिस की सिंगल लेयर होती है जो कि बैरल शेप है, यहाँ पे लिखा गया कैस्पेरियन स्ट्रिप है, यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप है डाइकॉट के अंदर। फिर हमारे पास एंडोडर्मिस जो सिंगल लेयर है पेरिकाइमा का, जो कि एंडोडर्मिस के अंदर प्रेजेंट है, वही पेरिसाइकिल बनाता है। अभी पेरिसाइकिल के लिए आएंगे, अगर तुम ये सब निकाल ना रखो सिर्फ डायग्राम याद रखो, डायग्राम को देखते ही समझ जाओ, बट स्टिल मैं प्रोटोकॉल वैस्कुलर बंडल रेडियल है और ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। वैस्कुलर बंडल डाइकॉट रूट के अंदर, डाइकॉट रूट के अंदर रेडियल होते हैं और एक्सार्स साइड, ऊपर का तो ऑलमोस्ट सेम है सबका, ये है सबसे इंपॉर्टेंट लाइन। एंड पिच छोटी सी होती है और पैरेंकाइमेशियस होती है, तो पिच इसकी छोटी है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन डाइकॉट रूट में ये है कि इसका वैस्कुलर बंडल रेडियल है और एक्सार्स साइड, ठीक है। रेडियल का जो भी मैंने पिक दिखाई थी उसमें कौन सा डायग्राम था मतलब 1 2 3 या फिर नीचे वाला देख रहे हो, 1 3 2 पक्का कौन सा डायग्राम था, रेडियल वाला जो मैंने पिक दिखाई थी, नहीं 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 1 2 3 4 दो जो रेडियल वैस्कुलर बंडल होता है वो कौन सा डायग्राम था 1 2 3 या 4 जो मैंने पिक्चर दिखाई थी,
सेकंड पक्का। चलो इसको याद रखो। यस, सेकंड वाला ही था, ये रहा। रेडियल एंड एक्सार्च। रेडियल एंड एक्सार्च से क्या दिमाग में, इसका मतलब ये किस चीज का है? डाइकॉट। तो आप लोग डाइकॉट रूट, ठीक है। ये रहा जो अब आपने देखा, जो जो अभी आपने पढ़ा वो आपके सामने। सबसे पहले तो मैं कुछ नहीं बोल रहा, सारे बच्चे कॉपी किताब एकदम सब नीचे छोड़े, एकदम पेपर रख दो, हाथ में पकड़ के रखना नहीं है। एक बच्चे की नहीं दिक्कत होती है, फिर दोबारा से पकड़ो ना, थोड़ा सा टाइम रख दो पेन को बिल्कुल और रिलैक्स हो जाओ। आंखों को थोड़ा सा बड़ा करो और इसको देखते रहो बिना पल के चिपकाए, और नोटिस करो क्या है। एक लड़की ऐसे धीरे धीरे सो गई, बोलिए ना कभी देख तो रहेगा लेकिन दिख नहीं रहा, वो वैसा वाला माहौल तो बन जाता है क्योंकि दिमाग में कुछ और चल रहा है। वो तो सोच देखी यार उसने ऐसा क्यों किया, इसलिए देखना है दीदी, ठीक है। तो छोटा सा नहीं सोचना है, ये हमारी मैडम पर चीज होगी, ऐसे नहीं बोलते। तो इसलिए सबसे पहले तो एपिडर्मिस की ऊपर वाली लेयर क्या रूट लेयर दिख रहे हैं, फिर कॉर्टेक्स ही कॉर्टेक्स दिख रहा है, सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है, एक चॉकलेट। मैंने कहा क्यों, चॉकलेट नहीं है, ठीक है, कॉर्टेक्स है। फिर एंडोडर्मिस दिख रहा है, कॉर्टेक्स की सबसे अंदर वाली लेयर पिंक की, पिंक कलर की। फिर उसके अंदर पेरिसाइकल आ गया। पिथ जो है वो बहुत बड़ी है, बहुत थोड़ी छोटी सी है, तो सेंटर इतना छोटा सा है। और ये फिर वही वाला अरेंजमेंट दिख गया, रेडियल जैसा दोनों का, चार ही हैं, रेडियल पहले अच्छे, कोई बात नहीं, चार है लेकिन है तो रेडियली। तो ऐसा अरेंजमेंट तो कंडक्टेड का ये रेडियली कहलाता है। देखो, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम और ये हमारे पास फ्लोएम। थोड़ा सा अरेंजमेंट अलग हो सकता है लेकिन है तो रेडियली। तो ये आपको ध्यान रखना, इस टाइप का अरेंजमेंट जो होता है वो होता है डाइकॉट रूट, ठीक है। तो जाइलम की लेयर बिल्कुल अलग है, तो ये जाइलम जो सबसे पहले वाला है, ये प्रोटो, ये वाला मेटाजाइलम। फ्लोएम को ऊपर होना चाहिए था लेकिन फ्लोएम को यहाँ पे साइड में रखा हुआ है, लेकिन फिर भी क्योंकि सिमेट्री रेडियल है तो हम इसे रेडियल ही बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, डायग्राम एकदम नोटिस हो गया, क्योंकि हल्का सा चेंज आएगा आगे। प्यारे बच्चों ये पता है क्या है, ये जो तो आप देख रहे हो पूरा स्ट्रक्चर, ये एक्चुअली में पूरा ऐसे गोल है। डाइकॉट रूट को काटा ऐसे, तो ये सिर्फ उसका एक छोटा सा पोर्शन है ऊपर का, ये एक्चुअली में ऐसे पूरा गोल है ऐसे, तो ये ऐसे पूरा चलता रहेगा इस तरीके से, ठीक है। हमने बस एक साइड निकाल लिया इसका, जैसे 1/8, ये 1/8 हिस्सा देख लो, ये एक्चुअली में पूरा गोल हो जाएगा पूरा। देखो इतना क्लियर देख रहे हैं माइक्रोस्कोप के हेल्प से, ठीक है। तो बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। सबसे ऊपर के लेयर एपी, फिर कोटा, कॉर्टेक्स मतलब, फिर हमारे पास है एंडो, एंडो के अंदर फिर पेरिसाइकल, फिर थोड़ा छोटा सा, और साइड साइड में किसका अरेंजमेंट चल रहा है, वैस्कुलर बंडल, ठीक है। वैस्कुलर बंडल इस तरीके से, ये यहां पे डायग्राम से बहुत बड़ी वैल्यू है। एग्जाम में जब भी आता है ना, बच्चे कहाँ कैसे करते हैं, क्यों, क्योंकि मेहनत तो बड़ी करी थी, लेकिन जब वो ये एरो बना के देते ना तो कंफ्यूजन, क्योंकि जब चार ऑप्शन तुम देखते हो ना तो लिखा होता है एबीसीडी, और जब तुम चार देखो एबीसीडी तुम्हें चारों लगेंगे, या तुम्हें दो कल पे कंफ्यूजन होगी कि सी या बी। अब वहां पे अगर तुम्हें ध्यान से नहीं देखा, यहाँ पे ध्यान से नहीं देखा, तो वहां पे फिर बस तुक्का ही लगा होगा, और तुक्का आगू का ठीक भी बैठता है लेकिन आगू का, अब तुम्हारा नाम इतना अच्छा हो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि दो ऑप्शन होते हैं तो उसमें जाकर कर वाला चूज करते हैं, तो यहाँ पे ये वाली लिखने खास आईडी है। ये किस सेटिंग है, अलग अलग डाल देना, ये कौन है, ये तो सेटिंग है, अलग अलग डाल देना और बना रखा छोड़। हां बिल्कुल, तो घर पे शो करूंगा तो कहाँ पे रहती है, लोअर है, तो यहीं पे रहती हो,
तुम तो डंडा लगा कर आया था, सीधे छलांग लगा दी, बस पहुंच गए छत पे। ठीक है, और तुम क्या रहते हो खुशी? तुम तीनों में नाला स्केट की हो? हाथ पकड़ के आती हो क्या कि चलो चलो मैं बैनर देता, तीनों बैनर पकड़ के लाना हमारा, ताकि तीनों तरीके से आते हैं। मेरे को लगा चेहरे कब के रहते होंगे। ओके ठीक है, एक सेकंड पहले ध्यान से देख लो, क्योंकि अभी मैं दूंगा फिर क्वेश्चन मार्क और तुम्हें नहीं पता है ना, फिर ध्यान रखना। ये मत सोचना कि लड़कियां हैं तो सब कुछ कहते नहीं है, मैं लड़की को डबल मारता हूँ और बहुत बुरी तरीके से मारता हूँ, ध्यान रखना। चश्मा उस समय टूट जाता है कभी भी तो मौत से होगी मेरे हाथ से, लेकिन मेरा चलो मैं ध्यान रखूंगा। कैसे वीडियो भाई थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ता है। वैसे मैं तो ध्यान से रखता नहीं हूँ, लेकिन मेरे दोस्तों ने बोला भाई तू अपने फोन को बहुत ही बुरी तरीके से संभालता है, तूने लिया है तो ध्यान से रखिए इसे। लोग बहुत ध्यान से रखते हैं इसको। सच में रखना, शो ऑफ तो है आईफोन का, शो ऑफ ये सब बताओ ना। ये दो फोन से अच्छा मेरे को ये वाला फोन इतना बढ़िया लगा, मेरी कसम से इतनी बढ़िया फोटो आ रही है, सामने रखी है। मेरी मॉम कह रही कितना अच्छा फोटो लेता है ये आईफोन, यार आईफोन तो बहुत, मैंने कही आईफोन नहीं है, कही ये आईफोन, हाँ ये कैसे कह रही है आप इसे भी कम का है और ये मतलब ये इतना अच्छा है। पूरा बस उसके पैसे, ट्रेंड जो चला रखा है तुम लोगों ने। चलो देख लिया सब लोगों ने, इस बार नौ से बोल रहा है कि जो टॉप करेगा उसे आईफोन, ठीक है सेकंड मेरे पास करनी है, लेकिन कभी आईफोन जितना ही है बस काफी अच्छा। अब हमारे पास यहाँ पर आ रहा है नेक्स्ट वाला रूट, क्योंकि जो भी तुमने देखा वो था डाइकोट। अब यहाँ पे मोनोकोट आ रहा है और आप लोगों को मोनोकोट थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है। एपिडर्मिस जिसको हम एपिडर्मिस का नाम बोल रहे हैं, वो सिंगल लेयर है, बहुत ही थिन वॉल्ड है और कुछ रूट है। क्या ये ऑलमोस्ट वो ही नहीं है जो पीछे देखा तुमने? तो इसमें तो कुछ दिख ही बात नहीं, जो असली इंपॉर्टेंट चीज है ना वो भी आएगी, चिंता मत करो। एक बच्ची कह रही हाँ पता है सेकंड लाइन, cortex is made up of parenchymal cell, thin walled and have a lot of intercellular space, इसमें थोड़ा सा स्पेस ज्यादा है, उसको थोड़ा कम है। एंडोडर्मिस सिंगल लेयर है, बैरल शेप है, ये ग्रुप तो सेम ही हो गया। पेरिसाइकिल सिंगल लेयर, देखो देखिए चार तो होगा, जो चार नंबर तो मिलेंगे अगर आपके एग्जाम में, तो हम मिलेंगे बिल्कुल। वैस्कुलर बंडल इज रेडियल एंड एग्जैक्ट सेम, एक ही अलग से आ गया पॉलीआर्च। पॉलीआर्च क्या होता है ये बताया क्या? पॉलीआर्च का स्ट्रक्चर आया था बीच में, नहीं आया था? ओके अभी समझना। पिछली वाली जो पिच थी वो स्मॉल थी बहुत, इतना छोटा सा था कि तुमको इतना से दिख रहा था। इस बार जो पिच आ रही है ना, स्वागत करेंगे लोग दिल खुश हो, क्योंकि ये वाली लार्ज, इसका दिल बहुत बड़ा है। दिल किसका बड़ा है? मोनोकॉट का, देखो जो एज है उसका दिल बहुत बड़ा है, और जो ग्रुप में ग्रुपबाजी करते हैं ना उनका दिल हो जाता है छोटा। क्यों? ग्रुपबाजी करते हैं तो एक्सरसाइज सब्जी खा, जैसे ये बच्ची अकेली है कीपरे रहती है तो इसका दिल बहुत बड़ा है, अगर ऐसे बोलोगे पार्टी करके मंदिर में अच्छा है, लेकिन तुमसे बोलोगे ना तीनों मिलके पार्टी करो तो तुम दोनों आपको बात करोगे जाने के क्यों उनको पार्टी करनी जब मिलना के लेके तो दिल लिख गया है आपके पास, तो मैं इतना कह रहा हूं बस। तो इसका मतलब तुम हो डाइकॉट विद कोई पार्टी का सकता, और ये विद फूल की पार्टी, पूरी क्लास को पार्टी फ्री क्यों नहीं? आदमी बोलूंगा तो काफी अच्छा पार्टी है। देख लो पहली बात तो कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे पहली बार मैं बता दूं, कुछ लोग यहाँ पे क्लेम करेंगे कि इस लिविंग पे की छोटी है, लेकिन उसके मुकाबले अच्छी खासी है, ठीक है
पॉली आर का मतलब क्या है, जैसे देखो यहाँ पे आप लोगों ने ये जो सेल्स देखे थे ये 4 लाइनिंग है, लेकिन यहाँ पे कुछ आप नोटिस करेंगे, क्या ये 4 है? आप बोलिए तो 4 तो एक ही साइड में पड़ गए, तो 4 तो अलग से और है। इतना सारा अरेंजमेंट आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, पेरिसाइकल तो हमारे पास क्लियर हो गए, एंडोडर्मिस, फ्लोएम हमारे पास वही है। इन लोगों ने ना कंफ्यूजन करने की सीमा मान दी, अलग अलग लाइन में दिखा दिया है, आप इसको भूल जाए। ये मेटाजाइलम है पूरा और ये प्रोटोजाइलम है, एक का दिखाते ना दो का दिखाए, कंफ्यूज कर रहे हो। कुछ लोगों को ये लगता है कि कुछ लोगों को लगता है ये पूरी लेयर प्रोटो और ये पूरी लेयर मेटा, नहीं ऐसा नहीं है। ये पूरा नीचे नीचे का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये पूरा ये वाला, ये क्या है प्रोटो, और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है पूरा का पूरा मेटा। तो दो पे एरो बन गया है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो कॉर्नर पेरिफेरी वाली साइड होती है वो प्रोटो होती है, जो बीच में पिथ की साइड चली जाती है वो मेटा होती है, और वो छोटे छोटे जो बने हुए हैं ये बच्चे यहाँ जो हीरे जवाहरात जो पड़े हुए हैं कोने में समुद्र में, वो क्या है फ्लोएम है, ठीक है। ये देखो इन्होंने पिथ कैसे बनाई है, मतलब पहले यार उधर लेके गए फ्लोएम के पास, फ्लोएम के थप्पड़ मार दी कि वी आर नॉट पिथ, तो कह रही हो सॉरी, फिर वो मार गए आगे जाने से, अरे भैया सीधे ले जाते, मतलब आपको कदम फूक फूक के रखना है, फूक फूकने वाला ये नहीं कदम रख रहे हो फूक मार रहे हो, मतलब बहुत चालाकी से। तो दोनों डायग्राम याद कर लिए, एक बच्चे कह रही दोनों में एक कह रही बेफालतू है बेफालतू, कह रही अगर मैं बनाती ना इनसे आगे तो एक ही कर देती, तभी उसने नहीं बनाई क्योंकि पता है ऐसे कैसे वालों को कैसे, ठीक है। तो उसमें बस फर्क एक है, वैसे तो दो है, एक ऐसा फर्क है जो दिख नहीं रहा, पिच तो उसकी छोटी थी इसकी बड़ी है, ऑल तो तुम क्लेम करोगे दोनों बराबर है, ठीक है मान लिया। उसमें पॉलीआर कंडीशन नहीं थी, इसमें पॉलीआर कंडीशन, बाकी पूरा ऑलमोस्ट सेम, याद रहेगा। एक चीज वैसे और है, इसको देखना ध्यान से देखो कुछ, ना साइलेंस नहीं, चॉकलेट एक हिंट है, इसकी चॉकलेट को जरा ध्यान से देखो, यहाँ के सेल्स बड़े बड़े हैं, यहाँ पे आके दब गए, और ये स्पेस भी यहाँ पर है, अब यहाँ पे देखना वो पैटर्न उल्टा हो गया, वो सेल्स यहाँ पे खिसक गए हैं और यहाँ पे सब नॉर्मल है, कितना भी यहाँ से देखो, अभी तो कहा था फोटो देखो, मैं फोटो खींचो अपनी आंखों से, ठीक है। पर अगर एग्जाम में बनाने के लिए आएगा तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ कर देंगे तो कोई टीचर काट नहीं सकता, किसी टीचर की हिम्मत नहीं काटने का, क्योंकि ये वाला ऐसा है कि कुछ के अंदर फ्लेक्सिबल हो जाता है, मतलब अगर तुम ये मोनोकॉट रूट एक मोनोकॉट रूट कहीं से ही लेकर आए कहीं कौन से प्लांट की वो भी लेकर आए और दोनों चेक कर रही है, तो इसका पैटर्न अलग हो सकता है इस वाले से, तो दोनों लड़ेंगे नहीं कि तेरा डाइकोट है मेरे तेरा डाइकोट ज्यादा होगा, तो दोनों का ही मोनोकॉट है, लेकिन बिकॉज प्लांट का प्लांट खराब हो जाता है, मोनोकॉट कोई एक थोड़ी है, इतने सारे प्लांट मोनोकॉट के एग्जांपल, तो हम वो ले रहे हैं एवरेज सबका, ठीक है डन। रूट के बारे में पढ़ लिया, अब स्टेम का अरेंजमेंट थोड़ा अलग होगा, ये दोनों कर लिए ना, चार में से दो खत्म, अब से ये बचा है, ठीक है। तुम अभी भी ऐसे करते हो क्या, करते थे ना बचपन में, क्या होता है ये
मतलब ये है क्या? एक मिनट पकड़ है उसे खींच लिया आगे क्या है, लेकिन ये मेरे को आज से समझ नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, ऐसा रीजन पता होना चाहिए। लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें जिसका रीजन नहीं पता लेकिन हम करते हैं। तो ये तो मुझे बिल्कुल ही एक बच्चे गई ओके, ये सब मैंने शायद पहले बता दिया, अगर आपने नोटिस किया हो तो। नोटिस इतना नहीं करते। एपिडर्मिस पहली बात तो ऊपर लेयर को प्रोटेक्ट करेगी, कोई भी पैथोजन डायरेक्टली एंटर नहीं कर पाएगा। मान लो ये ऐसी वहां पे जा रही है गार्डन में, ये और बोल दी ठीक है इस तरीके से, तो जा रही है वो निकल के आया पैथोजन बैक्टीरिया वायरस फंगस, लेकिन ये चला गया इसने नाक पे बोला रहा है चीज और ऊपर एक और सिलेंडर लगा रखा है और इससे सांस ले रही है। बैक्टीरिया फंगस मेरे बहुत केस के अंदर बचा दिया इसने, क्योंकि पूरा उड़ जाता है ना, तो मिट्टी से हुई है एलर्जी एलर्जेंस आते हैं, लेकिन इसे कुछ भी नहीं हुआ, आराम से टहलते ही आ गई और पूरे में बन जाता है। बैक्टीरिया फंगस कह रहे हैं अटैक करो, उन्होंने कर दिया हमला, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? लेयर है एपिथेलियल की, और ऊपर से आने के बाद पूरा शरीर ऐसे कुछ कर दिया, मौत हो गई आधे लोगों की। कुछ चला करते हैं आसमान में शटल से गहरी बच्ची और अंदर ओके। तो एपिडर्मिस इसको बचाता है, जिस तरीके से आपकी लेयर ये एपिथेलियल आपको बचाती है, उसी तरीके से एपिडर्मिस इनको बचाता है। कोई डाउट है इसके अंदर? कॉर्टेक्स स्टोर सबसे ज्यादा चॉकलेट ही तो होती है, और चॉकलेट में क्या होता है? फूड, स्टोर फूड एंड फंक्शन वाटर, चॉकलेट। एंडोडर्मिस ये इंपॉर्टेंट है, एंडोडर्मिस रूट प्रेशर को मेंटेन करता है और वैस्कुलर बंडल तक लेकर आता है, तो ये मिनरल पैसेज बनाता है। एक देखो प्लांट के अंदर एक रूट प्रेशर, अगर आपको याद होगा कि प्लांट को तुमने ऐसे काटा है झिल्ली, तो ये तो पूरे में नीचे तक है ना सेम ही स्ट्रक्चर, तो यही तो पानी को नीचे से खींच के ऊपर तक ले जाता होगा, तो ये एंडोडर्मिस रूट प्रेशर को मेंटेन करता है। ठीक है, तो रूट भी तो भैया तुम पानी को चढ़ाते हो जमीन के ऊपर, तो जमीन में पानी है ना, तुमने भी रूट का स्ट्रक्चर देखा, तो ये रूट से तो खींचती होगी पानी, रूट की हेल्प से। क्या ये तो बताइए, वैस्कुलर के अंदर जाइलम फ्लोएम होता है तो वाटर मिनरल और फूड करेगा। पित्त जैसे बताया स्टोर करता है, फोटोसिंथेसिस से खाना जो बनाया था वो वाटर नीचे से आया, ये पित्त उसको स्टोर करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, उत्तराखंड में आज भी ऐसे बहुत सारे प्लांट दिखाते हैं जिनके वो स्टेम तो खाते ही हैं, उनकी रूट भी खाते हैं। तो अगर उत्तराखंड के अंदर ऐसा एकदम 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 प्योर ऑर्गेनिक फूड खाया जा रहा है, नहीं कौन कौन सब्जियां बनाते हैं, मतलब मजाक नहीं हो रहा, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, वो इतने मतलब 50 साल के भी ना, वो 30 साल के लगते हैं, हम तो चढ़ चढ़ के आ, और वो क्या हुआ भैया, दादी माँ कह रही है बेटा क्या हो गया, ले बेटा पानी पी ले, और अम्मा चढ़ गई और फिर दोबारा से वो लेकर आ रही है, वो अपने आप को तोड़ तुरंत नीचे, तो इसका मतलब उसको है बॉडी में इतना न्यूट्रिशन खा रहे हो दिन रात सुबह शाम, इतनी अच्छी अच्छी हवा ले रहे हो हमारी नेचुरल, तो ये तो है ही लाजमी। इसीलिए जो लोग ज्यादा बीमार रहते हैं ना, तो उनको सजेस्ट करते हैं डॉक्टर कि आप मेट्रो सिटी में ना रहें, आप उत्तराखंड हिमाचल कश्मीर जैसे एरिया में रहने लग, लेकिन ये लोग होटल इंडस्ट्री वाले हर जगह में घर बचाने लगे, हर जगह टूरिस्ट टूरिस्ट, और आजकल तो गांव का नया ट्रेंड चला है, क्योंकि वैसे एरिया में तो गाड़ियां बढ़ जाती हैं, तो आजकल ये गांव में घर बचाने के लिए जा रहे हैं कि यहाँ पे कोई नहीं है और वहां से गीला बना के लाएंगे यूट्यूब डाल देंगे और जाते हैं वहां यूट्यूब। ठीक है, बच्चों को ये तो याद रहेगा ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, ये सब लोग याद रखेंगे। अंशु, आफिया एंड खुशी, एक एक पैनी नजर है मेरे पे सब बच्चों पे, याद करो ये।
गया व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ पित्त। एक बच्ची कह रही पित्त की थैली फट गई। मैंने कहा मतलब तेरे पिता को हमारे मानव चुना है गाँव में, उनको पित्त की थैली फट गई। क्या होती है पित्त की थैली हमारी बॉडी में? सुनाई कभी लाइन? ये लाइन कभी तो सुनी होगी कुछ गाँव में। लीवर फट जाता है, जो लोग ज्यादा शराब पीते हैं ना, तो ज्यादा शराब पीने से लीवर फट जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि आज रात को ही पी लिया और फट गया हो, बहुत लॉन्ग टाइम तक 20 साल तक शराब पी रहे थे तो उनकी पित्त की थैली फट गई, मतलब लीवर फट गया। उसी को बोलते हैं हिंदी में पित्त की थैली। ठीक है, हिंदी में तो ऐसे नाम होते हैं, सुन लोगे ना कि अंडकोश आपने क्या क्या बोलते हैं। सही में स्मार्ट बहुत ज्यादा। चलो इसमें से कुछ आओगे। ये था हमारे पास रूट के बारे में। अब थोड़ा सा कंपेयर करना आसान है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आता है। यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले सीधे सीधा क्या आएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन द डाइकोट रूट एंड मोनोकोट रूट, और आपको डिफरेंस बनाना पड़ेगा। ऑलमोस्ट तो सेम था। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको जबरदस्ती वाले भी डिफरेंस बनाने पड़ेंगे। सबसे पहली बात, यहाँ पे सिंगल लेयर थी, सेम एज दैट सेम एज दैट सेम एज दैट, ये तो डिफरेंस पूछे तो ऑल्दो सेम हो गया है कोई बात, लेकिन अलग कहां से आएगा? इसकी पेरिसाइकिल थिक वॉल्ड होती है, ठीक है, और इसकी पेरिसाइकिल के अंदर कैम्बियम होता है जो कि सेकेंडरी ग्रोथ देता है। आप लोग जानते हैं सेकेंडरी ग्रोथ वैसे भी डाइकोट रूट देती है, मोनोकोट रूट देती ही नहीं, तो कैम्बियम की वजह से यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ आती है। यूजुअली जो लड़कियां 17-16 साल की ऐसी भागी होती है स्कूल में, ऐसी कि वो फेयरवेल चलते हैं कि खाने चलते हैं, वो ही 20 साल बाद उनको देख लेते हैं, 15 साल बाद वो पार्क में जा रही है, वेट बढ़ गया है बहुत। क्यों? क्योंकि वो अब अपनी फैमिली को संभाल रही होती है। यहाँ पे लड़का होता है, वो अपने सोसाइटी में तो यहाँ पे आदमी होगा, और अगर गांव में गई हो तो गांव में यहाँ पे लड़का होगा और ऊपर एक लड़का होगा, ठीक है। अगर मैं चल रहा है वो मेरी जिंदगी तो इसलिए कह रहे हैं पढ़ लो, नहीं तो फिर यही करना पड़ेगा। ऊपर से वो छोटी भी चलेगी दुनिया, क्या है दुनिया, हमें भैया पकड़ एक और होटल के साथ आ, तो पानी पीने के लिए जाओगे नाली में वो कुएं में से, मतलब बस लाइव हो जाएगी, पहले मुझे पहले था मुझे पहले तो बीच नहीं आएगी सरकार जो है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, एक तो पेरिसाइकिल में आपको ध्यान रखना है मोनोकोट कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देगा, ये देगा वैस्कुलर बंडल। अभी तुम लोगों ने पढ़ा था, ये भूल जाओ, रेडियल टू डाइआर और यहाँ पे रेडियल टू पॉलीआर, याद रखोगे। ये हेक्सास तक जा सकता है, लेकिन इसके पास 6 से ज्यादा होते हैं, 8 थे उसमें, 4 इधर 4 इधर ऐसे, लेकिन ये मैक्सिमम हेक्सास तक जा सकता है। हमने कितने वाला देखा था, लेकिन टेट्रार्च हमने 4 वाला देखा था। अरे वो लाइन ज्वाइन थी, भूल गए क्या? ये 1 2 3 4 और ये वाला हमने कितना देखा है, 8 वाला, तो यही तो बोल रहा है डाइआर से हेक्सास तक हो सकता है, लेकिन ये पॉलीआर के प्लस 6 से ज्यादा ही, ठीक है। और पित्त स्मॉल और लार्ज, लेकिन दिखते एक जैसे हैं, ठीक है। 2 लड़कियां दिख एक जैसे नहीं है, लेकिन एक बहुत कंजूस नहीं है और एक बहुत ही दिल्ली खुली है, अपना घर बेच कर आ गई पार्टी में। और पहली वाली अमीर होने के बावजूद भी सही में नहीं देगी, चलिए बेस में डूब जाएगी, तो वो कभी किसी क्या पहले वाला वो अमीर है तो कभी किसी लेकिन फिर भी मतलब वो यहाँ पे कुछ करेगी, उसका बटन गिर गया और नाले के पास जाके ना उसमें कीचड़ बैठ गया, तो ऐसे भी भागती हुई तुरंत एकदम साफ कर दिया, मेरी पानी की
और रख दिया सही बात ऐसे तो लेकिन ठीक है, याद रहेगा। खुशी तुम्हारे बारे में बता रहा हूं मैं, मतलब ये डाइकोट मोनोकोट याद रखना है, ठीक है। अनुश्री याद कर रही है तो बहुत कह रही है मन नहीं लग रहा, यही वो खाना है मुझे ना, चिल्ली मशरूम, सॉरी आलू के ना, वो क्या बोलते हैं उसे, चिल्ली पोटैटो। अब इपिग्लैमा और एपिडर्मिस के बीच का डिफरेंस, शायद अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, बुक में बताई थी, कुछ याद आ रहा है एपिग्लैमा? श्रुति याद करो। शुरू से नीचे कैसे चलना है इसमें? ठीक है, हमारे पास व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एपिग्लैमा एंड द एपिडर्मिस? इसके अंदर देखो मैंने वो लिखवाई थी ना, ये अंडरलाइन करवाई थी कुछ नहीं, सिंगल लेटर जाने और कुछ यानी कैसे, देखो कभी कभी क्या होता है कि अगर हमारे पास एपिडर्मिस की लेयर है, जैसे मान लो ये बच्ची साइकिल से जा रही थी, लेकिन साइकिल से जाते जाते किसी ने धक्का मार दिया इसको और ये रगड़ खाते हुए नीचे गिर गई, तो जब ये रगड़ खाते हुए नीचे गिर गई तो यहाँ पे कह रही कुछ वो कुछ रगड़ से नहीं जाती, कुछ लाइन निकलती तो वो उठा दिया, लेकिन खून नहीं निकले, बस ये लेयर की रगड़ खा गई, तो कह रही है बहुत चोट लग रहा है, बहुत ही जाम नहीं हो बहुत इसके लिए कोई सेंस तो बनता नहीं है, कह रही होती है मैं मम्मा को बोलती हूँ कि फोकस दे दे, मम्मी ने कि क्या हुआ कि ठीक है जो बात है कि फोकस नहीं है फाइनली ऑफ कोर्स, क्यों, क्योंकि वो जो लेयर छोटी थी 2 दिन के अंदर हो जाती कोई तेरी काम की आवाज जो लग गई थी मेरी, क्योंकि हम लोगों के पास रिपेयरिंग वाली एबिलिटी होती है, तो आपकी जो एपिडर्मिस थी उसको रिप्लेस करने की नई लेयर आई, रिप्लेसमेंट हुआ। इसी तरीके से कभी कभी हमारे पास जो एपिडर्मिस होता है उसको रिप्लेस करके एक लेयर आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिग्लैमा, ठीक है। सब लोग अपने फोन निकालें, सारे बच्चे अपने फोन निकाले, ऑनलाइन मारो तो मैं भी निकालना है, ज्यादा स्टाइल मत मारो। और ये ज्यादातर हमें कहां पे देखने को मिलता है, एक्वेटिक प्लांट में, सारे बच्चे सर्च करें एपिग्लैमा और इमेजेस पे आ जाए, तो ये जो एपिग्लैमा होता है ये एक्चुअली में वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है और इनर टिश्यूज को बचाता है। एपिग्लैमा में इमेजेस में जाके सर्च करें, वैसे तो कुछ स्ट्रक्चर पूरा आ जाएगा, देखो ये वाला डायग्राम आपने ही सर्च किया, ये वाला डायग्राम देखो, इसमें देखो एपिग्लैमा लिखा हुआ है, ये ऊपर यूनिसेलुलर रूट हेयर, ये वाला डायग्राम, तो ये जो एपिग्लैमा है ये एक्चुअली में कौन सा वाले प्लांट में, ऐसे प्लांट जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं, तो पहले तो इनके पास एपिडर्मिस था, लेकिन फिर वो एपिडर्मिस हट के ऐसी एपिडर्मिस की लेयर आई है जो कि वाटर को एब्सॉर्ब करती है, ये एक्वेटिक है तो ऊपर के पानी को एब्सॉर्ब करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये एपिग्लैमा ज्यादा किसका फीचर है, एक्वेटिक प्लांट, और ये एपिडर्मिस को रिप्लेस करके आता है, और एपिडर्मिस तो हर जगह पे होता ही है, एपिडर्मिस तो हर प्लांट के पास होता ही है, नेचुरली होता है, तो ये याद रखोगे पहले बच्चों। तो एपिग्लैमा में अगर लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं तो ये सबसे ऊपर की लेयर है, ठीक है, लिखो इट इज दी अपर लेयर ऑफ द टिश्यू, एपिग्लैमा बस ऊपर लिख लो स्टार्ट पॉइंट डाल के या कहीं पे भी, इट इज दी ऊपर जो सबसे ऊपर होते हैं ना उसको सुपरफिशियल बोलते हैं,
जैसे ये लेयर मेरी सुपरफिशियल लेयर है, अंदर वाली इनर है, तो ये भी डिस्प्ले इज द सुपरफिशियल लेयर ऑफ टिश्यू that replaces the real epidermis. It is the superficial layer of tissue that replaces the real epidermis, and it is called epiblema. It is called epiblema, and it helps in protecting the inner tissues. लेकिन इसके साथ में एक फंक्शन और बताया था absorption of water. तो लिख लो, it helps in protection of inner tissues and absorption of the water. Absorption of the water. Done. एपिडर्मिस के बारे में मैंने लिखा। हाँ, एपिब्लेमा पूरा बस फंक्शन में दो चीज, बस प्रोटेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, बस इतना लिखो, दो फंक्शंस, ठीक है। अंशु, अंश, यस सर। हाँ, एपिब्लेमा का दो फंक्शन क्या है? ये तीनों के तीनों अपने वीडियो ऑन करो पहले तो। ये घर में बैठे हो ना, बेड पे लेटे लेटे, आधी दूसरी बात सुन लो, आधा ध्यान कहीं और है, आधा कुछ टीवी देख रहे हो, बिग बॉस है, सब जानता हूं मैं। वीडियो ऑन करो। क्लास का मतलब होता है पूरा प्रॉपर। अरे वाह, शाबाश। ये भी लेटी हुई थी, उठ गई है। चलो चलो चलो, ये तो चेरी काउंटी है, पक्का चेरी काउंटी में ऐसे ही है। और खुशी तुम भी ऑन करो, और अंश तुम भी। अब हम कहां पे आ रहे हैं? शूट पर पे आ रहे हैं बच्चों, ऑफ कोर्स, क्योंकि रूम हमने पढ़ लिया, वो ऊपर आ रहे हैं। अब बस वो जो दो बचे हैं उनको ध्यान से, वैसे ही बोलने को तो 4 है लेकिन एक्चुअली में ये 6 है। ठीक है, लीव के बारे में पढ़ना होगा, लेकिन लीव का ऐसे ही होता है, आता नहीं है। इंपॉर्टेंट ये 4 है, इन दो को हमेशा इग्नोर करते हैं सरकार, करना मान लो, ठीक है। तो शूट डेवलप फ्रॉम द ग्रोइंग टिप, ये सब मेरे को बताने की जरूरत है नहीं। प्लेम्यूल, श्रुति, इससे तुम्हारा गहरा रिश्ता है, प्लेम्यूल ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब जब प्लेम्यूल का नाम आएगा, श्रुति का नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो प्लेम्यूल याद रखेंगे श्रुति, ठीक है। तो प्लेम्यूल से क्या आता है प्यारी बच्ची, और शूट में क्या क्या चीजें होती हैं? एक बच्ची कह रही है रूट, स्टेम दीदी, स्टेम, लीव्स, फूल, पत्ते, हरी पत्तियां, सब कुछ पता था, तो मैं तुम्हें बोलना नहीं चाहता था कि वो बोलना ही नहीं। तो ये हमारे पास एक डाउन शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, पता पड़ा था ना, एक ऐसी प्रोटेक्शन की एक लेयर होती है। वाह, एक बच्ची ऑन करते तो दूसरा ऑफ कर लेते, दूसरा ऑन करते तो ये ऑफ कर लेते, और ये करता ही नहीं है। बात बता दी। अभी हम डायग्राम दिखाएंगे, अभी तसल्ली रखो, वैसे एक झलक देख लीजिए। डाइकोट स्टेम हमारे पास आ रहा है, सबसे पहले वाला स्टेम, डाइकोट स्टेम की बारी आ रही है, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। ऑलमोस्ट सेम मिलेगा लेकिन पूरा सेम नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि अभी तो तुमने दोनों रूट रूट के पढ़े हैं, तो वो तो दोनों बहनें हैं ही, एक ही एरिया में पली बड़ी है, ये एक एरिया में पली बड़ी नहीं है, ये है कश्मीर, वो थी साउथ इंडियन, तो पूरा फर्क तो बहुत हो भाई है इंसान, लेकिन इस तरीके का फर्क तो है। इसके पास एपिडर्मिस ही, तो एपिडर्मिस एक आउटर लेयर है, लेकिन चूंकि चूंकि तो ये वही बड़ी है जो बेटर भी है, नहीं सर वैसे ही है जो बीच ये बस उसका ब्लैक स्ट्रैप है ये, और ये कौन सा है, ये वाला तो अच्छा लग रहा है। ओके, एपिडर्मिस एक आउटर लेयर है जो कि कॉम्पैक्टली अरेंज है, पैरेन्काइमल सेल, लेकिन इसके पास कोटिंग किसकी है? वैक्स की, व्हिच इज हाईली क्यूटिनाइज्ड। इसका क्या मीनिंग है? क्यूटिन, 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 वाटर लॉस से बचाती है,
वैसे तो अभी बारिश इतनी हो रही है, लेकिन जब धूप निकलती है ना, अभी बारिश होने से पहले इतनी तगड़ी तगड़ी धूप निकली है ना, मैं बस एक पल के लिए बाहर निकला हूँ, ऐसे चौंध मारी है बस, ये मैं क्या बताऊं, इतना सुंदर सा देखा था मैं, और जैसे मैं आया ऐसे धूप सा बन गया, ऐसे मंजलिका थी, इतनी तगड़ी धूप भाई साहब। मतलब ऐसे वॉक के लिए निकल गया मैं, यहीं पर ही निकल निकल के एक मोटे से आता हुआ यहाँ तक भी आ गया। आई तो यहाँ पे आने का सेंस नहीं मिलता, लेकिन इसके आसपास आ गया था। और जो धूप ने मेरा हाल बिगाड़ा है, घर लगे तो मॉम के लिए नहाने, मैं नहाते ही गया था, तो फर्क था भाई कि तेज धूप पड़ रही। तो भैया प्लांट का सोचो क्या हाल होता होगा। तो इनको क्यूटिन की सख्त जरूरत है, तुम लोग लगाते हो सनस्क्रीन, पतंजलि आया पतंजलि, तो यहाँ पे लगाते हैं, एक बताइए वो कौन सा यूज होता है, उसका कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंस और कुछ है, SP5 SPF, अच्छा वो काफी अच्छा होता है, मैं तो सन प्रोटेक्शन फिल्म लिए बनाता है कुछ, तो वो इम्पोर्टेंट इस तरीके से। अब तुम इसको तो लगा के नहीं आओगे, ये क्या कह रही मुझे प्रोटेक्शन, तो मेरे प्लांट को प्रोटेक्शन, मेरे प्लांट को लगा, अगर मेरे प्लांट मर गया, कह रही एक तो मैं कह रही और भगवान के आगे ऐसे सब बोल रहे हैं, कह रही जिसको इतना प्यार करो वही चल जाता है, तो प्लांट। तो भैया प्लांट क्यों मरा, क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा, उसको सनलाइट चाहिए, सनस्क्रीन ने प्रोटेक्शन दे दी, वापस लगानी चली गई, मिला ही नहीं अंदर कुछ। प्लांट इसको ऐसे टेढ़ा देख रहा है, ऐसे वो जो आता नहीं है, वो वाला जो कहता है वो आता है ऐसे ऐसे, तो वो तो देखेंगे। इस खुशी को देखना कितनी डिप्रेशन में है। वेरी गुड। अनुश्री कह रही है क्या हुआ बहन, आई नो बस एक दिन का ही तो कम है, अगर जा रही है कहाँ जा रही है, अजमेर जा रही है, अजमेर जा रही हो तुम? यस सर। मेरे नाम की चादर चला देना अजमेर शरीफ में, सॉरी शरीफ क्या बोलते हो, शरीफ बोलते हो, हाँ शरीफ। सर, अजमेर शरीफ। हाँ ठीक है ठीक है। वहां पे बहुत वैसे लोग होते हैं लेकिन जबरदस्ती कहते हैं चादर चला चादर चला, सही में ये क्या बदतमीजी है। मैं ऐसे चला के तो घूमने के लिए अजमेर वहां पे मैंने चल चलो ऐसे मैं आगे ऐसे कर दिया, कुछ भी मेरा मिल गया वहां के अंदर के लोग, और भाई लेकिन जबरदस्ती खींच रहे ना, ये चलो चलो सर चलो, वो हर मकरवे में होता है। क्या बदतमीजी में हमारा मन करेगा। और मैं छोटा था, मैं अभी तो जब मैं बड़ा हो रहा था, जैसे तुम लोग स्कूल की ट्रिप से गए थे, जबरदस्ती बच्चों से रखा छिटिया लाए, उस टाइम पे 100 में बहुत बड़ी बात होती थी, 100 पैसे रखवा दिए, मतलब सही बात है, वो बच्चों से कौन पैसे देता है। ठीक है, समझ में आ गया प्यारे बच्चों। तो कॉर्टेक्स हमारे पास पैरेन्काइमेशियस सेल है, और अब देखो एक सेकंड यहाँ पे, अब आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ का जो कॉर्टेक्स है वो आपको एक हिस्से में डिवाइड होता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसको हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस। देखो अब तक आपने रूट पढ़ा, वहां पे स्क्लेरेंकाइमा आया था, पैरेन्काइमा आया था, ठीक है, लेकिन तुम लोग जानते हो जो ऊपर की शूट होती है तो उसको आप बहुत बार ऐसे मोड़ते हो, ये करते ऐसे ऐसे खेल लिए मान लो, तो क्या प्लांट टूट जाएगा? वो प्लांट इसलिए टूटता क्योंकि उसके पास कोलेंकाइमा होता है। याद करो मैंने बताया था कोलेंकाइमा को विदाउट ब्रेकिंग यू कैन बेंड इट, ठीक है, तो बेंड कर सकते हो, इसीलिए तो कॉर्टेक्स मतलब चॉकलेट, और चॉकलेट किसमें डिवाइड है, हाइपोडर्मिस, जो कि किसमें बना हुआ है, कोलेंकाइमा का, और जो मेन कॉर्टेक्स होता है वो तो पैरेन्काइमा का बना ही होता है। तो डाइकोट स्टेम में भी चॉकलेट है जो कॉर्टेक्स है, लेकिन इसका कॉर्टेक्स एक और चीज में भी डिवाइड हो सकता है, क्या नाम है उसका, हाइपोडर्मिस, जो कि रूट में नहीं था, ये स्टेम इसलिए यहाँ पर है। और ये हाइपोडर्मिस किसका बना है, कोलेंकाइमा का, और कोलेंकाइमा की वजह से तुम क्या कर सकते हो, कीड़ा मेरा करते हैं, याद रहेगा। अब एंडोडर्मिस की लेयर आ गई हुई, जो इनर कॉर्टेक्स सबसे अंदर वाली लेयर, it consists of barrel shape which contains the starch granule, इसलिए इसे स्टार्च शीट बोलते हैं। एक बार एक क्वेश्चन आया था मेरे टाइम पे ना, ये एयर केमिस्ट्री और एयर केमिस्ट्री नहीं सोचा था, और हमें लिखना होता था उसको,
तो अच्छा भी तब मेरा हो गया, वो तो सीट का पेपर था, उसमें एक क्वेश्चन आया था, एंडोडर्मिस इज नोन एज द स्टार शेप एक्सप्लेन, एंडोडर्मिस और डायकोटिस। तो एंडोडर्मिस जो होता है वो तो इनर लेयर होती है, आपको पता ही है। इसके अंदर जो बेल शेप सेल्स हैं वो स्टार्च को कंटेन करते हैं, तो जब वो स्टार्च को कंटेन कर रहे हैं तो ये एक स्टार्च शीट ही बन जाएगी, बस मेंस का ये एबी याद रहेगा। पेरिसाइकिल ऑब्वियसली बात है, एंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकिल आता है गोल गोल वाला, एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ द कॉम्पैक्टली सेल जो कि स्क्लेरोटाइप का बना हुआ है। यहाँ पे पूरी तरीके से स्क्लेरोटाइप लिखा है, और इससे पहले क्या था रूप में पैरेन्काइमा प्लस स्क्लेरोटाइप, और यहाँ पे सिर्फ स्क्लेरोटाइप, थोड़ा सा हार्ड रहेगा ना स्ट्रक्चर, क्योंकि स्क्लेरोटाइमा हार्ड स्ट्रक्चर पे से थोड़ा सा। अब इसके अंदर वैस्कुलर बंडल नहीं है, आएगा वो आएगा। याद रहेगा डाइकोट स्टेम, तो आपने यहाँ पे एक चीज पढ़ी, इसका कॉर्टेक्स जो है वो एक चीज में जाता है, क्या नाम है उसके कॉर्टेक्स का, हाइपोथैलेमस, और वो हाइपोथैलेमस किसका बना हुआ है, कोलेनकाइमा, यू कैन मैनेज विदाउट थिंकिंग, एंड पेरिसाइकल सिर्फ और सिर्फ किसका बना हुआ है, पेरिकाइमा तो होता ही है, वो तो अंदरूनी बात है, पता ही है, छुपी छुपी वो हमें पता है, वो होता ही है, लेकिन मेनली क्या बोलना है स्क्लेरोटाइप। तो प्यारे बच्चों ये था डाइकोट स्टेम। अब वैस्कुलर बंडल तो नहीं आया ना यहाँ पे अभी तक, आपने पहले वैस्कुलर बंडल तो पढ़ा था, वैस्कुलर बंडल के लिए अलग से हमें पढ़ना है। यस, सबसे पहली बात, अब तक तो रेडियल आया, रूट के अंदर जो वैस्कुलर बंडल आए थे वो रेडियल आए थे, पॉलीआर्क 4 और 8 करके। अब यहाँ पे थोड़ा लगा कोलेटरल, जो आपने पहले देखा सबसे पहले कोलेटरल ऐसे है। सबसे पहली बात तो वैस्कुलर बंडल जो है हमारे पास, वैस्कुलर बंडल कॉर्टेक्स और पिथ, देखो वेरियस वैस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट बिटवीन द कॉर्टेक्स एंड द पिथ, कॉर्टेक्स एंड पिथ के बीच में रहता है। अरे ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है, ये तो अगर मैं पहले वाला स्ट्रक्चर भी दिखाऊं तो यही तो करोगे, कॉर्टेक्स और पिथ के बीच में ही तो है वैस्कुलर बंडल, ये सब वैस्कुलर बंडल ही तो है, तो पिथ और कॉर्टेक्स के बीच में तो है, तो ये क्या बात बता रहा है, और अगर ये वाली बात है तो पहले वाली बताई, वो फूक के रखना है, सुलझाएंगे कल, सुलझाएंगे तो सुलझाएंगे नहीं, जैसे आई हेट यू, यू आर हेट बाय मी, एक बोलिए मेरा नाम है सुजाता, सुजाता है मेरा नाम, एक सुजाता है मेरा नाम क्या है सुजाता, इस तरीके से कंफ्यूज करना, उधर उधर की बातें करेंगे और आपको लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, आपको एक बार याद रखनी, ठीक है। वैस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट, बताया था पहले, क्योंकि रेडियल तो है नहीं, कोलेटरल बाइकोलेटरल हो सकता है, विद द एंडार्च प्रोटोजाइलम, अंदर की साइड प्रोटोजाइलम, पहले प्रोटोजाइलम ऐसे था, और बट मे बी कंसेंट्रिक, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे एम्फीबेसन इन सम केसेस। कंसेंट्रिक भी बताया था मैंने एक दिन, याद करो लास्ट वाली स्लाइड, कंसेंट्रिक या तो जाइलम बाहर फ्लोएम अंदर, फ्लोएम बाहर जाइलम अंदर, कंसेंट्रिक हमने लास्ट क्लास में समझाया था, ठीक है। मैड्यूलरी रेज वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है, जिसका काम क्या होता है, ये मैड्यूलरी रेज ऐसी होती है, तो जैसे मान लो इसको पता लगा कि इस दीवार के वहां पे क्या खाना खाना बना हुआ है, दीवार पिज्जा है, अब ये ऐसे से इसको आवाज आ रही है पिज्जा की, पिज्जा है पिज्जा है, तो इसने क्या करा, ऐसे बात को शक किया, इसने ये ना थोड़ा आगे बढ़ जा सकती है लेकिन पूरी बॉडी नहीं जा सकती, तो इसने इस वैल्यूज को ऐसे अपने हाथ को ऐसे दे दिया उस साइड, और ऐसे लेके दे दिया, ये क्या है, और तो पापा और भी लोग हैं वो चाकू लेकर आए, लेकिन ये कोई चला गया सब पाउडर निकाल लिया, किसको पता नहीं चला क्या होने वाला है, इन पाउडर में फील कर सकते हो, और जैसे ही वो लोग देने के लिए गए पैसा इतना का यहाँ पे जितना पाउडर का पूरा समझ कर अंदर गए, उसमें कुछ कर गया। तो मुझे एक बात बताओ, अब ये जितने भी चीजें निकाली, खाना मिल गया, खाना तो मिल गया, पानी की बोतल रखी थी, पानी मिल गया, किसी का चूल्हा का वो देख के अंदर हुआ, तो वो आ गया सर, तो ये जो स्ट्रक्चर निकले हुए हैं इसके,
एक्चुअली ये हाथ नहीं भेजा था इसने, गड़बड़ हो गई, पर ध्यान से देखा नहीं। इसके हाथ से कुछ निकले हुए हैं छोटे छोटे, जिसका नाम है मेडुलरी रेस। और फिर जो सामान सारा है ना वो मेडुलरी रेस आया ऐसे करके, जैसे मैं उठाऊं और यहाँ पे चिपका हुआ है ऐसे ऐसे करके। अभी तो मैंने वीडियो से कर रखा है, ये वीडियो से कर मेडुलरी रेस का, ठीक है। तो मेडुलरी रेस का क्या फंक्शन होता है? खाने को खींच लेना। मेडुलरी रेस हमेशा क्या करती है, एक तो फूड स्टोर करेंगे, ऊपर से खाने को भी खींचती है, ठीक है, कहीं पर होगा तो। रेडियल ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड एंड वाटर, रेडियल का मतलब देखो ऐसे 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 रेडियली ट्रांसपोर्टेशन होगा। जैसे मान लो ये स्टेम है तो खाना ऐसे से करके जाएगा, ऐसे ऐसे बीच में से अगर आ रहा है तो बीच से सबको ऐसे करके पहुंचेगा, ठीक है। लूजली अरेंज्ड पेरेन्काइमल सेल है जो कि पिथ कहलाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप लोग, इनरमोस्ट पार्ट पेरेन्काइमा का बना है जो कि लूजली अरेंज है। अब आप लोग सब लोग स्वागत करने वाले हैं खतरनाक स्ट्रक्चर का, जो कि क्या है, डाइकॉट स्टेम। क्या? तीसरा वाला। स्वागत है, स्वागत। एक बच्ची कह रही सर एक बात बोलूं, कह रही मुझे ये चुड़ैल लग रही है। एक बच्चा कह रहा हाँ ये ट्रांसफॉर्मर अरमान है, पता नहीं क्या होता है ट्रांसफॉर्मर। कह रहे सर देखो, बिंदी, दो आंख, ये नाक, कह रहे मुंह थोड़ा सा ऐसा हो गया, कह रहे इसके यहाँ पे झुर्रियां आ गई। ठीक है, बहुत ही अच्छा इमेजिनेशन है, पर अफसोस गलत तरीके से। सबसे पहली बात, एपिडर्मिस। आप लोगों को मैंने बताया था एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स होता है, लेकिन इस बार के कॉर्टेक्स में एक हाइपोडर्मिस आ गया था, और वो हाइपोडर्मिस किसका बना था? कॉलन, कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, वेरी गुड। तो कॉलेनकाइमा पेरेन्काइमा का मिक्स, ठीक है। ये यहाँ पे एक बच्ची कह रही वो क्या हो गया है उसको, एक बच्ची कह रही है उसको वो निकल गया है, वो बाहर गया था टंटोला, कोई टंटोला नहीं है, वो ऐसे बन गया, ठीक है। अब जो सबसे नीचे वाला कॉर्टेक्स होता है उसको तो एंडोडर्मिस ही बोलते हैं, लेकिन इसका पेरिसाइकल भैया उस वाले से मैच नहीं कर रहा, ध्यान रखना। वो अलग है, वो जा चुके हैं, खत्म। अब वापस आकर कुछ नया पढ़ रहे हैं। ये नया है, ऐसा फ्रेश फ्रेश स्टार्ट करो, कंपेयर मत करो। पेरिसाइकल इसका ऐसा ही होता है, कॉर्टेक्स 20 तक आ गया, देखो नीचे तक आ गया 32। और पिच यहाँ पे थोड़ा अलग है, सेंट्रलाइज नहीं होता है। आप लोगों को याद होगा, आप लोगों को क्या बोला गया था, या तो फ्लोएम ऊपर हो या जाइलम नीचे हो। तो क्या ऐसा स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, फ्लोएम ऊपर, जाइलम, ये भी होता है, ठीक है। अगर ऐसा है तो ओके, वेरी गुड। तो हमारे पास ये रहा फ्लोएम, ये रहा जाइलम, और उसके बीच में कैम्बियम। अब अगर कैम्बियम है तो ये क्या होगा, डाइकॉट या मोनोकॉट? वेरी गुड, समझ आ गया। ये मेटाजाइलम है, प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम नीचे की साइड, मेटाजाइलम ऊपर की साइड। पहले मैंने क्या बोला था, एक साउथ इंडियन है एक नॉर्थ इंडियन है, लेकिन साउथ इंडियन के अंदर जो दो बहनें हैं वो बहनें हैं एक जैसी, वो इनको देखेंगे और बहनें बहन बहन देखेंगी, और वो भी देखो कोई बंदा बुलाने का हाथ नहीं। तो अलग स्ट्रक्चर है, वो जो गोल गोल तुम देख कर आए हो ना वहां पे, वो रेडियल था, ये रेडियल नहीं है, ये कोलेटरल है। और कोलेटरल ऐसे ही होते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अब सब लोग पेन में सब छोड़ के पहले स्ट्रक्चर पे ध्यान से देखो। सोचो ये दो आंखों से तुम्हें देख रहा हो, तुम इसको देख रहे हो, गर्दन नहीं हिलानी ऐसे इन मुस्कुराते से देख के, देखो इसे। एक बच यही सर लग तो प्यारा सर आया, आप बेशक मानो मत, याद कर लो, वो बहुत बड़ी बात है, मानना मानने से कुछ फर्क नहीं पड़ता।
आफिया, अंश, खुशी, यस सर। कैसा डायग्राम है ये? अच्छा है, मजा आ रहा है? सर सही बताऊं तो उल्टी आ रही है देख के। कोई बात नहीं, ये बॉटनी में ऐसा ही होता है। जब तुम zoology पढ़ोगे तब तुम कहोगे हाँ वैसे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन बॉटनी में ऐसा ही होता है। बहुत ही कम लोग होते हैं। मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा, आकाश इंस्टीट्यूट में जो टीचर है ना, वो बॉटनी के अलग होते हैं, मतलब जितने भी इसमें बॉटनी का अलग होता है, zoology का अलग होता है। और जो बॉटनी का टीचर होता है ना, आकाश इंस्टीट्यूट वाले ना, उनके आगे एक्सपर्ट रहते हैं। आईफोन भी होता है उसमें, खाली देखो उनकी आरती उतारी जाती है। बॉटनी के टीचर को वो लोग जाने नहीं देते कहीं पर भी। बॉटनी का टीचर का मतलब होना कि भैया कहीं मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वैसे बॉटनी के कोर्स बस कॉलेज में है, लेकिन स्टिल बॉटनी को पढ़ाना और बॉटनी का पैकेज अच्छा रखना और ये सब चीजें वहां पे इतनी मैटर करती है, क्योंकि zoology तो दुनिया में आती है। zoology तो एक बना ले, zoology को पढ़ाना बहुत आसान है, लेकिन बॉटनी को पढ़ाना और बच्चों के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करना और बच्चों को ऐसे ना करने देना, ऐसे करने से भी बचाना, ये बॉटनिस्ट बनाना। जिस बॉटनी के टीचर ने बच्चों को अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट दिलवा दिया, फिर तो मेडिकली कोई ताकत होना फिर से हो सकती है सोर्स, लेकिन बॉटनी के टीचर को आकाश वाले में छाने नहीं देते। बॉटनी कहते हैं ना रिजाइन करने वाला, वो कहते हैं नहीं नहीं आप मेरी बात करते हैं, लेकिन इतना एप्लीकेशन चाहिए कितना लिया ब्लैक ना यहाँ पे। तुम ऑलरेडी 12 लाख उठा रहे हो, 12 लाख में तुम कह रहे हो 6 लाख और चाहिए, हमें मजाक चल रहा है क्या? पर कहते हैं चलो ठीक है हम सोचिए, फिर 40% कर देते हैं, ताकि तुम्हारी बात की ये ना रहेगा तुम्हारा आगे झुक गए और तुम्हें जाने नहीं देना है। 45% चलो ना तुम्हारी ना मेरी कर देते हैं ना। बॉटनी के टीचर की बहुत डिमांड, दो ने अकड़ में रहते हैं ना बॉटनी के टीचर, किसी चलो नहीं मेरा मेरा क्रेडिट चल गया, तो ऐसे तो नहीं कहते, लेकिन क्या है सब्जेक्ट का यही होता है। फिजिकल कहते हो ओ बॉटनी क्या उसका बोले नहीं जाता, अच्छा हमसे तो बोला भी नहीं जाता बॉटनी बहुत ठीक है। तो आपने तुम जो कह रही हो ना कि उल्टी आ रही है वो जायज है, लेकिन उल्टी को आने से रोकना है, ठीक है। यस, हो गया डन। कर रहे हो। यस, अब हमारे पास आ रहे हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट। तो हमारे पास आ रहे हैं मोनोकॉट स्टेम, ये लास्ट है, इसके बाद हम खत्म कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं दूसरे, क्योंकि आपकी शक्ल देख के लग रहा है आपको अच्छा लग रहा है। तो मोनोकॉट स्टेम हमारे पास है। सबसे पहले बात देखो, डाइकोट जा चुके हैं, उसके पास कैम्बियम था, इसके पास कैम्बियम नहीं होने वाला है, एक बात तो देख ही ली, इसलिए ये क्लोज्ड है, कैम्बियम नहीं है। उसके पास कैम्बियम थी, वो ओपन था, ओपन का मतलब कैम्बियम होना, क्लोज का मतलब कैम्बियम नहीं होना। क्यूटिनाइज, इससे अंदर स्ट्रैंड होते हैं, क्यूटिन तो हो गई, एपिडर्मिस की लेयर है, इसके पास स्टोमेटा होते हैं, लेकिन ध्यान रखना इसके पास हेयर्स नहीं होते। डाइकोट स्टेम एडवांस होती है, उसके पास हेयर्स होते हैं, लेकिन इनके पास हेयर्स हुए नहीं होते, दे लैक मल्टीसेलुलर हेयर, इनके पास हेयर्स नहीं होते। Inner layer to epidermis it is called hypodermis. Same. In hypodermis it is made up of the lignified skin tissue. ये क्यों? पहले वाले में क्या था? इसका मतलब डाइकोट स्टेम के अंदर क्वालिटाइम है, लेकिन इसके अंदर क्या है हमारे पास? स्क्लेरोटाइम। तो हार्ड स्ट्रक्चर कौन सा हुआ? एक साइड ये तोड़ के लाई डाइकोट और ये तोड़ के लाई मोनोकॉट। इसने इन दोनों में के रास्ते में लेकर ही आए थे, किसी बात में बहस हो गई और वो बहस इस बात में हो गई जो ये तोड़ के लाई है डंडी से मारने लगे एक दूसरे को। तो जब इन दोनों की लड़ाई हो गई, स्टेम जो ये तोड़ के लाई थी, तो इस बेचारी का भूत सा बन गया। ये भी उतना ही बात कर रही है जितना श्रुति मार रही है इसे। श्रुति को फर्क ही नहीं पड़ा, वो हंस के की और ये बेचारी अधमरी सी हो गई। बताओ क्यों? उसके पास मोनोकॉट था, तो मोनोकॉट में क्या होता है?
और स्प्लिंकाइमा होता है बड़ा हार्ड, जैसे वो नारियल पानी देखा है, बाहर से अंदर से कठोर, सॉरी बाहर से कठोर अंदर से सॉफ्ट, ये अंदर से भी हार्ड है, और वो खिंचा के सब तुम्हारे मार देंगे। और तुम किससे मार रहे हो? उस बैंड वाले से। और जो बैंड वाला भी बड़ी तेज लगता है, अगर बैंड वाले को ऐसे मारोगे ना एकदम वो वैसा वाला देता है हंटर की तरह, लेकिन इतना मारना पालो को ऐसे मारूंगी वो कहेगी मतलब सॉरी यहाँ पे ये कैसे हो यहाँ पे भी, और वो पूरा एंजॉय कर रही हो, और ये बेचारी एक पड़ गई इसकी आत्मा से निकल गई बाहर फिर वापस आ गई। तो समझ में आ गया? तो मोनोकोट स्टेम में क्या होता है? स्क्लेरोकाइमा होता है, और ट्राइकोट के अंदर क्या होता है? पॉलीट्रॉन। जिसने ये टच बना के रखा ना उसका सब आसान, जिसने एकदम सब खो दिया ये वजह नहीं था, इतना पीछे करने की क्या कर दिया, बस गए सर्वनाश। तो कॉर्टेक्स, तो एपिडर्मिस तो है, इसके बाद कॉर्टेक्स, उसके बाद एंडोडर्मिस, उसके बाद पेरिसाइकल एंड फिर हमारे पास पे, लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे इस मोनोकॉट में ये सब स्ट्रक्चर ज्यादा वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होती। वेल डिफरेंशिएटेड का मतलब ज्यादा डेवलप नहीं होती, ठीक है? कॉर्टेक्स अच्छे से नहीं है, एंडोडर्मिस भी अच्छे से नहीं है, पेरिसाइकल भी अच्छे से नहीं है, पिथ भी अच्छे से डिफरेंशिएटेड नहीं है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा मैंने एक ग्राउंड टिश्यू बताया था, एपिडर्मिस और वैस्कुलर टिश्यू को छोड़कर जो होता है वो ग्राउंड टिश्यू ही होता है। मैंने इसका एग्जांपल भी लिया था, इसकी बॉडी से हड्डी निकाल ली और मसल निकाल के, तो जब क्या बचा? तो ये कह रही है मां रे मां, ठीक है, जमीन पे लगी हुई है, तो इसलिए तो ग्राउंड टिश्यू इज मेड अप ऑफ स्टार्च ग्रेन। ग्राउंड टिश्यू का मतलब एपिडर्मिस और वैस्कुलर को छोड़ के जो बचा हुआ है वो स्टार्च ग्रेन का बना होता है, जो कि पैरेन्काइमेशियस है, ठीक है? याद रहेगा प्यारे बच्चे। तो बीच बीच में ग्राउंड टिश्यू के अंदर वैस्कुलर बंडल जड़े होते हैं बहुत सारे, और ईच वैस्कुलर बंडल को हम क्या बोलते हैं? पैरेन्काइमेशियस बंडल शीथ। पता है इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? अभी पूरा ये स्ट्रक्चर बीच में इधर एक भूत जैसा बना हुआ है, इधर, फिर यहाँ के बाद यहाँ बना हुआ है, और फिर यहाँ बना हुआ है। ये लाइन कहना चाह रहा है, बहुत सारे वैस्कुलर बंडल ग्राउंड टिश्यू में लगे होते हैं, मतलब एक तरह से कॉर्टेक्स में। ग्राउंड टिश्यू मतलब कॉर्टेक्स, दे आर क्लोज कंजॉइंड कोलेटरल एंड एनलार्ज। आपको ध्यान रखना, कंजॉइंड है, कोलेटरल है मतलब रेडियल नहीं है, ठीक है? और फ्लोएम, तो ये सब तो आपको पता ही है। फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है, मतलब जो इनका फ्लोएम है, फ्लोएम के चार कंपोनेंट होते हैं, सीपीयू, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट है, भाग गई। वाटर कंटेनिंग कैविटीज इसके अंदर वैस्कुलर बंडल में होती है। बस इतना जानना है आपको। देखो ये तो छोटा एरिया है, मैंने भी क्या बोला था कि ऐसे वाले स्ट्रक्चर में बहुत जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इतना सा, उसके बाद यहाँ दिखाई देगा वो है। देख लो इसको, ये जो आगे दिख रही है, एक बची गई तो पांडा है, पांडा, एक बची गई फूड पांडा। फूड पांडा याद है? कुछ फूड पांडा जोमेटो के आने से पहले लोग फूड पांडा चलाते थे, वो याद आया उसे? जोमेटो उस टाइम मेरी, जब मैं कॉलेज में था तो फूड पांडा ही चलता था कि फूड पांडा करें। फूड पांडा तो सरकारी गिरा दे जोमेटो में, नहीं 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 नहीं, फूड पांडा उसके बाद आई स्विगी, स्विगी 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 की सरकार बनाने के लिए आया जोमेटो, जोमेटो चल रहा है। देख लो कैसे सरकारें गिर जाती हैं। अभी कह रही है जोमेटो को मैं बनाऊंगी, ठीक है? कह रही मैं ऐप बनाऊंगी नीलम, उसको तुम्हारी फैमिली यूज करते तो कंपनी बात है, ठीक है? तो नाम भी अच्छा होना चाहिए। वो लाल सिंह चड्ढा में क्या दिखाया है कि वो बनियान नहीं चल रही थी क्योंकि उसका नाम था कुछ ऐसा बाला, उसका नाम था जो ये के भगवान। और जैसे उसने रूपा करा तो ये तो बिल्कुल ही गलत दिखाया। नहीं वो उसमें से रूपा की उसके ऊपर ही है, शायद रूपा की मालिक है।
फिर वो स्पॉन्सर किया अच्छा कोई और था उसका और ये जो पूरा पूरा मूवी नहीं एडवर्टाइजिंग हो गया डरना है मूवी बैन करवा दो पकड़ के लाओ रुपये वालों को आज से रुपया नहीं पहनेंगे हम लोग पहले रुपये पहनता है रुपये कौन पहनता है ये कैसे ब्रांड को रुपया मतलब वही पहनता है वो अच्छे वाले चलिए छोड़ो एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस ये किसका बना है चला के चार पूछे से क्या बता रही है बता दो ये बेचारी हालत खराब हो गई जाइलम फ्लोएम ऐसे भूत जैसे बने होंगे वो मोनोकॉट स्टेम है ठीक है याद रहेगा कोई डाउट है इसके अंदर प्यारे बच्चों एक मूवी आई थी ट्यूबलाइट सागा हे एडवर्ड यस बेला हे एडवर्ड यस बेला हे अच्छा तो वो कहता है इस माइक्रोस्कोप के अंदर देखो ये कौन सा है तो वो कहती है मोनोकॉट स्टेम तो एडवर्ड बोलता है दिस इज नॉट मोनोकॉट स्टेम because there is no group-like structures. Sorry, group-like structures. ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था गवारो वो कुछ और था सेल साइकिल को देख रहे थे वो अगर तुम्हें याद हो मेटाफेज फिर वो कहती है एज आई सेड तुझे याद आ रहा हो फिर वो कहती है फ्लोरोसेंस पिक्चर्स दी फ्लोरोसेंस योर आईज जस्ट चेंजिंग सेवालाइट सागर ये तुम लोगों ने एडवर्ड एंड बेला द मोस्ट अभी तो छोटे बच्चे लोग ठीक मोस्ट रोमांटिक टाइप होती है ना एक्चुअली आई एम आल्सो वेम्पायर ये हमारा तो ठीक मैं देखता नहीं हूँ मेरे स्टूडेंट है मैं बस ये देखता हूँ कि खून ठीक है ये करियर ये पास बचने वाला है ठीक है तो याद रहेगा प्यारे बच्चों ये था लास्ट ठीक है तो आपको ये ध्यान रखना है मोनोकॉट स्टेम के बारे में सबसे पहली बात आप लोगों को पता है एपिडर्मिस प्रोटेक्ट करती है मैं नहीं बता रहा ये सरफेस रिड्यूस करती है ताकि इवैपोरेशन से बच सके कॉर्टेक्स में फूड होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर करता है एंडोडर्मिस स्टार्च कंटेन करता है जो कि स्टार्च की लेयर बनाता है अभी तुमने देखा वैस्कुलर टिश्यू रेगुलेट ये क्या है नहीं क्या है कोई है यहाँ पे जिसको ये बात ना पता हो फिर इट स्टोर वाटर एंड प्रोडक्ट ये लाइन हर बार नहीं आई है कॉर्टेक्स स्टोर करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर करता है मतलब क्या ये स्लाइड क्यों बनाई हो तो ये कंफ्यूज हो रहे हैं वो फिर हमें रियलाइज हो क्योंकि आप लोगों के लेवल को देखते हुए हमें बार-बार देना पड़ता है ताकि वो रिवीजन हो ठीक है याद रहेगा प्यारे बच्चों डन हाँ अब मिलिए थोड़ी सी शांति की अब हमारा ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होने जा रहा है बस ये लास्ट है ठीक है ये एक लास्ट है डाइकोट स्टेम मोनोकोट स्टेम जैसे आपने वहां पे देखा था रूट के बीच में डिफरेंस तो ऐसे यहाँ पे हमें स्टेम के बीच का डिफरेंस है एपिडर्मिस में क्यूटिकल होता है वहां पे भी क्यूटिकल है तो सिमिलरिटी होगी यहाँ पर आता कॉर्टेक्स में वहां के कॉर्टेक्स में कोलेनकाइमा था हाइपोडर्मिस लेकिन यहाँ पे क्या है हाइपोडर्मिस जब जब ये बात आएगी तो मेरी छोटी बच्ची श्रुति याद आ जाएगी श्रुति ने कौन सा वाला पढ़ा था बड़ा हार्ड इंडियन गन्ने की गन्ने जैसे तो इसने गन्ना पकड़ा हुआ है मारने के लिए और इसने क्या लिया इसने लिया करेले की वो स्टेम जो ऐसे वो छलनी की श्रुति एंजॉय कर रही है एक घंटा और प्लीज कैरियर पे कर दोगे कैरियर कितना 500 वो एंजॉय कर रही है इसके पैसे नहीं खर्च हो रहे और बाद में जब इसका करना है एक दिन पैसे दे ऊपर से मरी और होगी तो एकदम बुरी बात हो गई ना तो इसलिए आपको बल्कि उल्टा करना आपको ही लेना चाहिए ठीक है तो आपको ध्यान रखना है पेरिसाइकिल आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है कि जो प्रेजेंट विद है एंड इट्स
present between endodermis and the phloem in the form of continuous slender patches in perisacral. ये इतना ध्यान रखें, पेरिसाइकिल वहां पे वेल डेवलप्ड है, ये यहाँ पे डेवलप नहीं है, क्योंकि अभी आपने एक लाइन देखी थी खुद ही, कॉर्टेक्स ये सब चीजें यहाँ पे डेवलप ही नहीं होती। पित्त जरा बताना है क्या पित्त का है, पित्त बताओ, पित्त एक बची मेरी पित्त की थैली। यस सर इसमें छोड़ने वाला सर, आप निश्चित रहिए, मैं नहीं छोड़ दूंगा। हाँ हाँ सर छोड़ दूंगा। मैंने छोड़ दूंगा, वैसे मैं रास्ते में छोड़ दूंगा। ओके, पित्त है यहाँ पे, होम में लग जाओ ना। और पित्त से मेरा पुराना रिश्ता है, शायद मैंने बताया था कुछ, एक नेहा नाम की लड़की थी, उसने पित्त, उसका नाम ही मैंने रख दिया पित्त, और उसकी शादी भी हो गई है, तभी मुझे बोला था मैंने और पित्त, और मेरे अंदर पित्त की थैली पड़ी तो नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये था हमारे पास, अच्छा हम तो ये कर रहे थे ना, आप बस एक चीज याद रखेंगे, ये डेवलप हो गया पेरिसाइकिल, ये डेवलप नहीं हुआ है, ये कंजॉइंट कोलेटरल ओपन होता है क्योंकि कैम्बियम में सेकेंडरी ग्रोथ देख आगे जाके जो सिलेबस से कर लिया वो चिकरी नहीं है, फिर कर गया सिलेबस सब को नहीं, ये क्या करना है, वो कटाएगा तो इसका वो तो पढ़ोगे, और ये भी क्लोज होता है, क्लोज होता है, भी नहीं क्लोज होता है, ये तो पित्त है ही नहीं, और इसमें है, याद रहेगा, चारों के बारे में समझ में आ गया, ये चार नेक्स्ट क्लास में आपके टेक्स्ट पे होने चाहिए, और टेस्ट पे नहीं हुए तो आप लोग ध्यान रखना होगा काम में, मतलब मैं उषा मैडम को बुलाऊंगा, वो उषा मैडम बाल पकड़ती है बच्चों के, ऐसे खींच के कर देती है ऊपर ऐसे, और ऐसे मारती है बुरी तरीके से, मतलब लड़की होती है, लड़की को ऐसे को मार, बस वो खुद ही मार दी। जैसे जब पुलिस स्टेशन में जब किसी लड़की को पकड़ते हैं तो लड़का भी ना बता रहे उसको, वो आती है फीमेल, तो ना गाड़ी तो हल्दी हल्दी करेंगे, वो इतना मारते हैं ना चाटे पूरा ये भी मारते हैं, एकदम पीछे जाओगे। तो उषा मैडम से बचना है मैडम ने देखी नहीं है क्योंकि अब तो जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अब मैं बुला रहा हूँ क्योंकि जरूरत पड़ेगी, तो अगर आपको उषा मैडम से बचना है तो चारों याद रखें, ठीक है। तुम भी और अंश तुम भी, वो लड़कों को भी नहीं छोड़ती, और हेल्दी लड़कों को देखते तो पता नहीं क्या हो जाता है, वो ऐसा उछल उछल के मारती है, सही में ऐसे उछलेंगे और बाल पकड़ के ऐसे उछाल के क्या करते हैं। तो इसी के लिए आज हम इतना ही कर रहे हैं, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। पेरिसाइकिल में बस आप इतना ध्यान रखेंगे कि ये पेरिसाइकिल स्क्लेरोग्रामा पेरिग्रामा बनता है और बहुत ही वेल डिफरेंशिएटेड है, बाकी आपको कुछ याद नहीं। आज के लिए इतना ही कर रहे हैं, रेस्ट ऑफ द टॉपिक वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।